ओ, ओ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो हमने नारद भक्ति सूत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम ज्ञान योग की चर्चा करेंगे। कल आप लोगों ने बड़े गहरे गहरे प्रश्न पूछे, तो बड़ा अच्छा लगा। विद्यार्थी जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो अध्यापक का पढ़ाना सफल हो जाता है। क्योंकि अगर हम आपके मस्तिष्क में प्रश्न ही खड़े नहीं कर पाए ना, इसका मतलब एक मशीन बन के रह गई। जैसे पेन ड्राइव में कोई डाल दिया, और कोई चीज चिप में कोई डाल दिया, और बस अब एग्जाम में जाके बजने लगी वो, है ना। तो प्रश्न होना विद्यार्थी का पहला लक्षण है कि वो क्वेश्चन करे, और उस प्रश्न को उत्तर को समझ लेना, और उसको अगले किसी व्यक्ति जिसकी जिज्ञासा हो उसका समाधान करने के लिए तत्पर हो जाना, ये विद्यार्थी का दूसरा लक्षण है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी नो पंच लक्षण। तो ज्ञान योग की चर्चा हम करेंगे। तो कल जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे, उसी का थोड़ा सा विस्तार है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इसमें शायद क्लियरिटी, कुछ और स्पष्टता हो जाएगी। ज्ञान योग, इसमें दो शब्द हैं, ज्ञान और योग। योग का मतलब हम बार बार पढ़ते आए हैं, जीवात्मा प्लस परमात्मा हो जाए तो योग हो जाए, है ना। अल्टीमेटली चित्तवृत्ति निरोध जो हो रही है ना, वो चित्त की वृत्तियों का निरोध भी जीवात्मा और परमात्मा को मिलाने के लिए ही हो रहा है, तो योग हो जाए। तो ज्ञान के द्वारा जब जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, तो वो ज्ञान योग कहलाता है। कौन सी विधि कहलाएगी फिर? वो ज्ञान की विधि कहलाएगी। तुमने ज्ञान के द्वारा जीवात्मा परमात्मा को मिलवा दिया। कोई बोलेगा कि नहीं, जो बुद्धि वाले होते हैं, बुद्धि प्रधान होते हैं, वो ज्ञान योग की उपासना करते हैं। क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वैसा यूज करेगा। जिसके पास बुद्धि ज्यादा है वो बुद्धि लगाएगा, जिसके पास हृदय ज्यादा है वो भावनात्मक रूप से सोचेगा। और जो केवल बुद्धि और मन की भाषा नहीं जानता, बोले हम तो कर्म की भाषा जानते हैं, कर्म की ध्वनि प्रधान, है ना। बोलना नहीं जानते, चिंतन करना नहीं, काम करवा लो हमसे, कर्म करना जानते हैं, तो कर्म योग प्रधान। कोई वाणी के द्वारा अपनी वाणी के सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, तो मंत्र योग। कोई एक रूप होना चाहती है नेचर के साथ, तो लय योग। कोई शरीर के स्तर पर ही खड़े हुए हैं, अभी शरीर से आगे मन और बुद्धि से तो परिचय उनका है ही नहीं, शरीर से ही परिचय है। बोले शरीर से जो करवाना है करवा लो, हमें बुन बुद्धि व समझ हठ योग। तो ज्ञान के द्वारा जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करने का ये मार्ग है। ये बुद्धि प्रधान व्यक्तियों का मार्ग है, जो बुद्धि से शुरुआत करते हैं अध्यात्म की, जो मन से शुरुआत करते हैं, भावना से शुरुआत करते हैं, हृदय से शुरुआत करते हैं, वो भक्ति योगी होते हैं शुरुआत में। जो कर्म से स्टार्टिंग करते हैं वो कर्म योगी। तो ये ज्ञान योग का मार्ग इस तरीके से। योग कई प्रकार के हैं। योग कई प्रकार के हैं, या योग की स्थिति कई प्रकारों से, कई तरीकों से उपलब्ध की जा सकती है। ज्ञान से भी, कर्म से भी, भक्ति से भी, हठ पूर्वक भी, मंत्र से भी, और 8 अंगों के माध्यम से भी, राजयोग के माध्यम से भी इस योग की स्थिति को उपलब्ध हुआ जा सकता है। या योग के ये कई सारे प्रकार हैं, या योग तक पहुंचने के ये कई सारे मार्ग हैं, कुछ ही आप कह लो। इनको योग के प्रकार कह लो, या योग की स्थिति को उपलब्ध होने के ये साधन आप बोल सकते हो। तो ज्ञान मार्ग से परम तत्व की प्राप्ति करना ही ज्ञान योग कहलाता है। ये छोटा सा विषय है, इसको हम आज पढ़ेंगे। ज्ञान मार्ग से हर एक चीज को समझता चलेगा वो, है ना। हाँ, उसको बता दिया गया है कि भाई यहाँ हर जगह माया ही माया फैली हुई है। बोला मुझे नहीं पता, मैं सबको उखाड़ उखाड़ करके देखूंगा, सबके आवरण हटाऊंगा, और क्या बोलता चलूंगा, नेति नेति। कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही परमात्मा। और अगर नहीं मिलेगा तो कम से कम ये तो पता लगेगा कि इतने वहां तक तो मैंने देख लिया, यहाँ तक तो है नहीं, है ना। तो कम से कम कुछ तो होगा। तो नेति नेति के मार्ग पर ये आगे बढ़ते हैं। ज्ञान मार्ग से परम तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, खोजते खोजते आत्म जिज्ञासा से इनका आरंभ होता है। ये खोजना शुरू करते हैं अपने आत्मा को, है ना। और आत्मा यानी परमात्मा, आत्मा को खोजना शुरू करते हैं।
लेकिन आत्मा पहले ही थोड़ी मिल जाएगी। पहले तो उनको कौन मिलेगा? जो आत्मा नहीं है उनसे, उनसे इनका आमना सामना होगा। तो यानी कि शुरुआत में तो नेति नेति के सारे ही आगे बढ़ते हैं, खोजते जाएंगे आत्मा को, बोले ये भी आत्मा नहीं निकली। हमने सोचा कि इंद्रियां आत्मा है, वो भी नहीं निकली, वो भी कुछ समय बाद नष्ट हो जाती हैं। मन आत्मा है, मोरा मन भी एक समय पर साथ छोड़ देता है, विलीन हो जाता है। बुद्धि आत्मा है, बुद्धि भी नहीं मिली, है ना। तो फिर इनके सब के नाम रख दिए अलग अलग, बोले ये इंद्रियां हैं, ये तो इनका तो कुछ ही सामर्थ्य नहीं है। इनसे तो थोड़ा ताकतवर मन है, इनसे थोड़ा ताकतवर बुद्धि है, और सबसे ताकतवर हमारी आत्मा है। तो आत्मा को ढूंढने निकले हैं, और आत्मा के जरिए ही ज्ञान योग का प्रारंभ आत्म जिज्ञासा से होता है। ये बुद्धि प्रधान व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, जो हर एक चीज को जानना चाहते हैं। तो उनको फिर परमात्मा को ही जानना चाहिए, आत्मा को ही जानना चाहिए। ज्ञान साधना में प्रवृत्त होने का तात्पर्य है कि स्वयं के स्वरूप और उत्तरदायित्व के बोध के लिए तत्पर तत्पर रहना। कि स्वयं के स्वरूप का अगर किसी दिन आमना सामना हो जाए, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए तैयार हो तुम। ज्ञान मार्ग ना, ज्ञान मार्ग का व्यक्ति कड़वे से कड़वे सत्य को भी हजम करने की ताकत रखता है। स्वयं का स्वरूप, रियल स्वरूप क्या है, और उसका रियल रियल में उत्तरदायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है उसका, संसार में आ तो गया है, उसको जानने के लिए कंटिन्यू तत्पर रहेगा व्यक्ति, ज्ञान साधना का उपासक। अपने आप को जानने के लिए, और मेरे इस जीवन का मतलब क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान मेरे से क्या कराना चाह रहा है, क्यों जन्म दिया, क्या मेरे से प्रयोजन सिद्ध होने वाला है संसार में। तो इसको जानने के लिए वो तत्पर होगा। इस मार्ग में आपको ज्ञान के जरिए ही अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो दो मार्ग बताए गए हैं। एक मार्ग बाहर से होके जाता है, एक मार्ग अंदर से होके जाता है। तो बाहर के मार्ग पर भी चलना है और आंतरिक मार्ग पर भी चलना है, दो रास्ते हैं, है ना। बहिरंग साधन और अंतरंग साधन के रूप में इनका बताया गया। ज्ञान मार्ग के दो साधन। बहिरंग साधन को तो साधन चतुष्टय कह देते हैं, क्योंकि चार साधन है बाहरी रूप से करने। बाहरी रूप से क्या करना है आपको? बाहरी रूप का मतलब सांसारिक रूप से, आंतरिक रूप का मतलब इंटरनल, है ना। तो संसार में आपको क्या करना है, कि भाई संसार में आपको चलना है, क्योंकि ज्ञान मार्गी हो, तो एकदम से तो आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर नहीं जाओगे। जीवन व्यवहार तो बाहर भी करना पड़ेगा संसार में। तो बाहर तुम्हारे पास चार साधन है, इन चार साधनों का प्रयोग करना संसार में रहते हुए। क्या? पहले तो विवेक रखना, नित्य और अनित्य वस्तु को पहचानते जाना, नित्य कौन सी है और अनित्य कौन सी है। जो जो अनित्य लगे उससे अपना पीछा छुड़वाते जाना, उससे अपना संबंध विच्छेद करते जाना, या उनको उनके साथ अनित्य वस्तु के जैसा ही व्यवहार करना, नित्य वस्तु के जैसा नहीं। मोबाइल उपयोग के लिए है तो उपयोग के लिए ही है, माँ बाप से इंपॉर्टेंट ना हो जाए, रिश्तों से इंपॉर्टेंट ना होने लग जाए। अनित्य को अनित्य के मतलब जो जितनी औकात है जिसकी, उसको उतनी औकात में रखनी। 10 रुपए की चीज है तो 10 रुपए की ही कीमत दे चुकाना उसकी। ऐसा नहीं सोचो कि ये लास्ट वाला अमरूद बचा हुआ है तो अब बताओ इसका कितना रेट। ऐसी वाली बात मत करना। जिसकी जितनी कीमत है उस चीज को उतनी कीमत देना। और जो अनमोल है उसको अनमोल की तरह से व्यवहार करना, नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य जानना। और ब्रह्म के अतिरिक्त समस्त जगत को अनित्य ही मानना। ब्रह्म के अतिरिक्त अनित्य को अनित्य और नित्य को नित्य ही मानना। ब्रह्म के अतिरिक्त सारा जगत ही अनित्य है। फिर है वैराग्य। वैराग्य यानी कि बिना राग, यानी बिना किसी राग यानी किसी कार्य को करते हुए उसमें लिप्त नहीं होना। एक तो विवेक, है ना, नित्य अनित्य को पहचान लो। लेकिन नित्य या नित्य कोई भी वस्तु मिले और उनसे उनसे संबंधित कार्य भी होंगे, तो उसमें अटैचमेंट मत कर लेना। कि मोबाइल में आजकल सुख मिलने लग गया है, तो मोबाइल को सब कुछ मान लो, है तो अनित्य जान तो लिया, लेकिन अटैचमेंट इसके बिना काम भी नहीं चल रहा है, ऐसा ना होने लग जाए। बिना राग के कार्य सब करो, लेकिन अटैचमेंट किसी के प्रति नहीं। काम सब, लेकिन अटैचमेंट किसी में भी नहीं, लिप्त नहीं होना, है ना। लपेट ना ले तुम्हें वो कार्य, है ना। कार्य के ऊपर तुम हावी रहो, कार्य तुम्हारे ऊपर हावी ना हो जाए, वैराग्य का भाव रखना। सारे संबंधों में, सारे संसार की सेवा करते हुए भी लोग तुम्हें बहुत प्रसिद्धि देंगे तो प्रसिद्धि लेना मत। लोग तुम्हें भगवान समझेंगे लेकिन तुम मत समझना। ये वैराग्य। षट संपत्ति, एक तो विवेक का भाव, एक वैराग्य का भाव। विवेक बुद्धि में, वैराग्य हृदय में। और बाकी छह संपत्तियां भी तुम्हें अर्जित करनी पड़ेंगी, क्योंकि ज्ञान योग के मार्ग पर आगे जाकर के तुम्हें इन छह संपत्तियों से ही परमात्मा मिलेगा।
छह संपत्तियां कौन कौन सी हैं? एक तो सम, एकदम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। और मन में भाव रखना मुमुक्षुत्व का। अब मन में भाव रखना, जब विवेक प्रतिष्ठित हो जाए ढंग से कि विवेक, हाँ, वैराग्य, छह संपत्ति, और एक मन में मुमुक्षुत्व का भाव, हमेशा मन में मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहे। क्योंकि अगर मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा नहीं रही तो एक न एक दिन छठ संपत्ति भी खो दोगे, तो वैराग्य भी एक दिन छूट ही जाएगा, और विवेक भी एक दिन खो ही दोगे। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर ये सारे काम क्यों करने? छठ संपत्ति क्यों अर्जित करनी है? वैराग्य क्यों करना फिर? तो मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा भी मन में होनी चाहिए, ताकि विवेक की पालन करने में भी रुचि बन जाए, वैराग्य की भावना में रुचि बन जाए, षट संपत्ति कमाने की में रुचि बन जाए। तो चार साधन बताए, बहिरंग साधन, साधन चतुष्टय है। एग्जाम में बार बार पूछ लेता है षट संपत्ति के बारे में। ठीक है, बहिरंग साधन। फिर आते हैं हमारे, हाँ, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। किसी विद्यार्थी ने कहा था कि सर ये समदम ये समझ में नहीं आते हैं, तो इसको हमने थोड़ा सा हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में आ जाएगा, एक जैसा लग रहा है ना, है ना? तो इंग्लिश में इसको एस एम और DS। एक है माइंड कंट्रोल, एक है सेंस कंट्रोल, शम और दम। और उपरती है सेंस विड्रोल। तितिक्षा, टॉलरेंस ऑफ अपोजिट, विपरीत को सहन करना। बोलते हैं इस मेरे में सहन शक्ति नहीं है, सहन शक्ति कम हो गई, क्योंकि हर दिन विपरीत को सहन करने का अगर प्रयास किया जाता है तो तितिक्षा का भाव हो जाता है। आजकल सब में, सब ने अपनी अनुकूलताएं ढूंढ ली हैं, सबके पास अपने ATM कार्ड हैं, सबके पास अपने मोबाइल हैं, सबके पास अपनी रुचियां हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, है ना, सबके पास। तो अपोजिट को सहने की ताकत खत्म हो गई। अपोजिट सहन ही नहीं होगा। आपकी रुचि के अनुसार कोई चीज नहीं है तो तुरंत से चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ईर्ष्या आने लगेगी, द्वेष पैदा हो जाएगा, बोलचाल बंद हो जाएगी। ये क्या है? तितिक्षा के अपोजिट, टॉलरेंस ऑफ अपोजिट। टॉलरेंस ऑफ अपोजिट, तितिक्षा। समाधान क्या है? माइंड का कंसंट्रेशन, समाधान की स्थिति। और श्रद्धा क्या है? फेथ इन स्क्रिप्चर, साहित्य में रुचि, यानी गुरु वाक्यों पर विश्वास और वैदिक शास्त्रों में विश्वास। क्योंकि अगर वैदिक शास्त्रों में भी विश्वास नहीं होगा, गुरु के वाक्य में विश्वास नहीं होगा, उपदेश में विश्वास नहीं होगा, तो जीवन में एक कदम भी, सिंगल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आजकल बहुतानी हो गई है, शब्दों का कोई बेधड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है, तो शब्दों की महिमा गायब हो गई है। शब्द को ब्रह्म माना गया है शास्त्रों में, शब्द को ब्रह्म माना गया है। जैसे भोजन को ब्रह्म माना गया है ना, भोजन, अन्नम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, कि अन्न ब्रह्म है। जैसे ब्रह्म के साथ व्यवहार करते हो ना, ऐसे ही अन्न के साथ भी करना चाहिए। जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, जितना आवश्यकता उतना खाना चाहिए, भूख लगने पर ही खाना चाहिए, है ना, आदि आदि। ऐसी शब्द भी ब्रह्म ही है, शब्द भी ब्रह्म ही है। जब आवश्यक हो तभी बोलना चाहिए, अनावश्यक शब्द नहीं बोलना चाहिए, अच्छे शब्द बोलना चाहिए। लेकिन आज बेधड़ल्ले से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो शब्द की महिमा गायब हो गई। अब शब्द कोई कुछ भी बोल देता है, कुछ भी खा लिया जा रहा है, तो अन्न की महिमा भी गायब हो गई। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है, ताकि अगर गलत भी कोई गुरु बोल देगा ना, तो भी सही मार्ग पर पहुंच जाओगे, अगर श्रद्धा है तो। और श्रद्धा नहीं है, चाहे गुरु पीछे पड़ा रहे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तरह से, तो भी जो है आगे बढ़ नहीं सकते। विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, वैराग्य, डिअटैचमेंट, षट संपत्ति, सिक्स सब डिसिप्लिन, और मुमुक्षुत्व, डिजायर्स फॉर लिबरेशन। ये होता है। वैराग्य में तीन स्तर पाए जाते हैं, एक होता है मंद वैराग्य, एक होता है मध्यम वैराग्य, और एक होता है तीव्र वैराग्य। मंद वैराग्य, किसी दिन कोई चीज लगातार हम प्रयोग कर रहे हैं, और अचानक से एक दिन लगता है कि नहीं, अब ऊब गए। लेकिन वो डिअटैचमेंट थोड़ी देर के लिए है, कमजोर वैराग्य, मंद वैराग्य है। एक होता है मध्यम वैराग्य। मध्यम वैराग्य, शमशान घाट में गए, किसी परिवार की या किसी गांव के किसी व्यक्ति की
डेथ हो गई। संसार में गए, शमशान घाट में गए, तो पता लगा कि भाई अचानक से मन में कुछ नहीं, किसी ने कुछ कहा, अचानक से अपने आप आने लगता है वैराग्य, संसार मोह माया है, एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे। न शरीर को संवारा, न जीवन को संवारा, न कुछ ऐसा धन संपत्ति अर्जित किया जो संसार के सजाने के बाद काम आए। सब धन संसार में ही कमाया और संसार में ही यूज नहीं कर पाए। वो परमात्मा के सामने खाली हाथ जा रहे हैं। मध्यम कोटि का वैराग्य। जैसे शमशान घाट से वापस आते हैं, अरे अरे देर हो गई मुझे तो, आज तो ड्यूटी जाना है, आज तो ये करना है, आज तो वो करना है ना। मध्यम थोड़ी देर के लिए रहता है। तीव्र वैराग्य होता है इंटेंस, बिल्कुल मन में आ गया वैराग्य तो आ गया, हमेशा के लिए भाव रहता है ना। इसको मरघट वैराग्य भी बोलते थे। एक मरघट वैराग्य होता है कि शमशान घाट में जाने के बाद अपने आप आ जाता है, ये लाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मरकट वैराग्य भी होता है, मरकट वैराग्य। बंदर बंदरिया खेल देखा होगा, अपने मदारी खेल दिखाने के लिए आता है, वो बंदरिया नाराज होकर के घर जाती है ना। बोली मैं घर चली जाऊंगी, जाएगी कहाँ, घर है ही नहीं। मरकट कोटि का वैराग्य। मतलब एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन कर सकते नहीं, क्योंकि हमारे वश में कुछ नहीं। मरकट कोटि का वैराग्य होते हैं, एक मरघट, एक मरकट। बंदर के जैसा वैराग्य, हाथ में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे। तो ये वैराग्य के तीन स्तर बताए, षट संपत्तियां बताई, और मुमुक्षुत्व बताया। विवेक वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। एक एक की बात करते हैं। शम, आंतरिक इंद्रिय है ना। आंतरिक इंद्रिय कौन सी है, मन। इसका निग्रह कर लेना, इसको सम नाम दिया गया है। क्योंकि इच्छाओं की अग्नि कहां पर जलती है, इच्छाओं की, द्वेष की, ईर्ष्या की, काम की, क्रोध की, जो भी अग्नियां जल रही हैं अंदर, जलाती हैं हृदय को, ये मन में ही होती हैं सारी अग्नियां। आंखों में कभी नहीं होगी, इंद्रियों में नहीं होगी, मन में होगी, है ना। आंखों में, आंख तो उसकी पूर्ति करने के लिए है, डिमांड को पूर्ण करने के लिए है, सप्लाई करने के लिए है। डिमांड कहाँ से आ रही है, मन से आ रही है। मन देखना चाह रहा है इसलिए आंख देख रही है, मन सुनना चाह रहा है इसलिए कान सुन रहे हैं, मन छूना चाह रहा है इसलिए हाथ छू रहा है, त्वचा छू रही है। मन सूंघना चाहता है इसलिए नाक में गंध आ रही है। लेकिन एक दिन मन ना सूंघना चाहे, मन ना देखना चाहे, मन ना सुनना चाहे, तो कोई बात अंदर पहुंचती है हमें। आंखों के सामने दृश्य बना हुआ लेकिन अंदर नहीं जाता। कान में शब्द सुनाई पड़ रहे हैं लेकिन अंदर नहीं जा रहे हैं। अभी भी आपको केवल यहाँ कक्षा में जो मैं बोल रहा हूँ उसी की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन आसपास बहुत सारे शोर शराबे चल रहे हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी आवाज कर रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही है क्योंकि वहां पर मन नहीं है। तो फाइव सेंसेज तभी कोई इन्फॉर्मेशन लेके आएंगी, तब मन इनकी तरफ देखेगा। अगर मन इनकी तरफ नहीं ध्यान दे रहा है तो फाइव सेंसेज कुछ नहीं कर पाएंगी, अपने आप कंट्रोल में रहेंगी। तो आंतरिक इंद्रियों को निग्रह कर लेना ये शम है। वासनाओं की, इच्छाओं की अग्नि को शांत कर लेना, ये शम है। दम क्या है, दमन कर देना। इसको ज्यादा वैल्यू देना ही नहीं इंद्रियों को, है ना। मन को समन करना जरूरी है, मन को दमन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली होता है। अगर इसके साथ दो दो हाथ करने लग गए ना तो काम खराब हो जाएगा। जैसे कोई पहलवान हो और उसके साथ आप भिड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वो आपकी हानि पहुंचा रहा है और उससे आप साथ भिड़ना चाहो, उसको हरा दूंगा मैं। पहलवान को हराया जा सकता है, लेकिन अलग तरीके से। पहलवानी करके नहीं, अभी दो दो हाथ करने लगो, उठा उठा के कई बार पटकेगा तुम्हें। उसको अपना दोस्त बना लो, वो हार गया। अब तो तुम कहोगे ना, तुम्हारे लिए जान भी दे देगा वो। इतनी मित्रता गहरी हो गई। मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई कोई पहलवान, कोई कोई बाउंसर या जिम करने वाले जिनका शरीर बहुत तगड़ा है, उनके बहुत मित्र ऐसे ऐसे होते हैं, और वो अपने दुबले पतले मित्र के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। ये हो गया, उन्हें नियंत्रण कर रखा है। तो ऐसे ही मन के साथ पंगा नहीं लेना। मन को समन करना जरूरी है, दमन नहीं कर सकते। जितना दबाएंगे ना स्प्रिंग की तरह, उतना ही आएगा। देखो, एक ऐसी कहानी आती है। एक व्यक्ति, दो मित्र थे, दोनों, एक थोड़ा सा निम्न वर्ग का था, गरीब व्यक्ति था। एक थोड़ा सा ठीक ठाक था, पैसे कमा करके उसने अच्छे से अपनी पोशाक वगैरह सारी चीजें अच्छी अच्छी पहन ली थी। तो जो गरीब था उसको एक दिन जाना था अपने ससुराल में, है ना। तो उसने बोला कि भाई तू क्या कर, मुझे अपने कपड़े दे दे, वहां जाऊंगा तो मेरा थोड़ा सम्मान हो जाएगा, है ना। तो बोला कि ठीक है पहन लो, लेकिन तुम किसी को बताना मत कि तुमने मेरे कपड़े पहने हैं, है ना।
कि बोले मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम भी मत बताना किसी को कि मैंने तुम्हारे पहने हैं। बोले कि ठीक है, मैं तो नहीं बताऊंगा। तो चले गए। लेकिन जिस गरीब व्यक्ति ने अमीर व्यक्ति के कपड़े पहने थे, वो अमीर व्यक्ति पे कम जच रहे थे, और गरीब व्यक्ति पे वो ज्यादा जच रहे थे। क्योंकि जो कभी कभी पहनता है ना, वो बड़ा शोभा देता है। और जो रोज रोज ही नई नई तरीके के पहनता है, उसके ऊपर शोभा नहीं देती कोई चीज। और कोई लगातार सादे कपड़ों में रहता है और एक दिन कोई विशेष थोड़ा सा कर लेता है, वो उसका न्यारा ही अलग से ही चमक होती है, उसकी अलग ही आभा होती है। तो ऐसे ही वो गया, तो अलग से चमकने लग रहा है वो गरीब व्यक्ति। गरीब दोस्त जो था, अलग से उसकी आभा, सब लोग प्रसिद्धि दे रहे उसको, प्रशंसा हो रही। तो अब अमीर व्यक्ति से रहा नहीं गया, बार बार सब बोल रहे, अरे तुम्हारा मित्र तो बहुत अच्छा है भाई, तुम तो देखो कितना सुंदर तुम्हारा मित्र है, कितनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, गजब की है। वो ईर्ष्या का भाव मन में आ गया। बोले कि हाँ सब अच्छा है, सब अच्छा है ना, लेकिन सब अच्छा है लेकिन कपड़े मेरे हैं। सब अच्छा है लेकिन कपड़े मेरे हैं। तो बात को रफा दफा किया। गरीब मित्र ने बोला, अरे मैंने मना किया था कि तुम ऐसा मत बोलना, तुम ही मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। बोला कि नहीं नहीं, गलती हो गई भाई, गलती से निकल गया, अगली बार नहीं बोलेंगे। तो कहीं और गए, किसी और घर में गए, ससुराल में ऐसे करवाते हैं सेठ, भेंट कराने के लिए ले जाते हैं। और कहीं चले गए, तो वहां पर जाकर के उनके ससुर जी मिले, उनके और बाकी सारे रिश्तेदार, रिश्ते नातेदार वाले मिले। तो उनको सामने भी उसको देख करके पर्सनैलिटी गजब की भाई, इतना बढ़िया कोट पैंट और बाकी सारी चीजें, खूब सुंदर लग रहा। फिर बोले कि फिर से उसको सुनने को मिला कि भाई देखो, तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है, तुम इसके मित्र हो, कितनी बड़ी बात है, कितना डिवाइन पर्सनैलिटी है, ऐसा है वैसा है। बोलो कि हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति है ये, इससे दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। और रही बात कपड़ों की, मैं नहीं कहने वाला कि ये कपड़े मेरे हैं, है ना। तो ऐसे ही घटनाएं घट जाती हैं। दमन नहीं कर सकते मन का, जितना दमन करते हैं उतना उभर के आता है। एक डॉक्टर ने दवाई दी पेशेंट को कि बोले जाना, ये दवाई ले लेना, लेकिन दवाई लेते समय बंदर याद नहीं आना चाहिए। दवाई ले लेना, लेकिन दवाई जब खाओ तो बंदर याद नहीं आना चाहिए। बाकी सब भूल जाएगा, बंदर ही याद आएगा बस, है ना। तो मन का दमन करना नहीं सही है, मन को समन करना चाहिए, है ना। समन, दमन करने से नहीं। जितनी आग को दबाना चाहेंगे ना, आग और भड़केगी। आग को तो बुझाया जाना चाहिए। कैसे बुझेगी आज आग? उसको मित्र बना लो, उसको अपने नियंत्रण में, अपने 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 काम करवाओ। जैसे कोई कमजोर व्यक्ति पहलवान को अपना मित्र बना लेता है और घर बैठे बैठे फोन करता है, भाई वहां झगड़ा हो गया, एक बार जाना जरा। घर बैठे बैठे दुबला पतला व्यक्ति पहलवान को भेज देता है झगड़ा करने के लिए। तो मन के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, समन। दमन किसका करना? इंद्रियों को कोई वैल्यू नहीं देना, इनकी कोई अपने आप में क्षमता नहीं। इनके अपने आप में कोई क्षमता नहीं। आंख निकल के कभी नहीं भागेगी कि चलो मैं थोड़ा देर से देख लेती हूँ, कभी नहीं। आप चाहोगे तो आंखें खुलेंगी, आप नहीं चाहोगे तो नहीं। आप चाहोगे तो कोई शब्द आप सुनोगे, नहीं तो नहीं। आप चाहोगे तो स्पर्श करोगे, आप चाहोगे तो सूंघोगे, है ना। तो इंद्रियों को तो दमन भी कर देंगे, ठीक है, लेकिन मन को समन करना चाहिए। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा? सिगमंड फ्राइड, उन्होंने एक ही बात बोली कि सब चीजों को रिलीज ही करना है ना। चाहे इंद्रियां हो, चाहे कोई भी हो, सबको रिलीज कर दे। अगर कोई काम का भाव आ गया है तो रिलीज करें, देखना चाह रहे हैं तो देखें, सुनना चाह रहे हैं तो सुने। किसी को भी दमन नहीं करना है। उन्होंने सबका दमन करने के लिए मना किया, सिगमंड फ्राइड साइकोलॉजिस्ट। लेकिन शास्त्रों ने क्या बोला? इनका तो दमन भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, इसका दमन मत करना। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने बोला किसी का भी मत करना। शायद सिगमंड फ्राइड आंखों के ऊपर भी नियंत्रण ना पा पाया हो, साधक ने कोटि का थोड़ी था, साइकोलॉजिस्ट ही था, समझना चाह रहा था। तो दमन, रीना जी, सम और दम, ये आंतरिक इंद्रिय का निग्रह है और ये इंद्रियों का निग्रह। तितिक्षा क्या है? सुख दुख आदि द्वंद्वों को प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेना। चाहे सुख आया है, चाहे दुख आया है, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, सब चीजों को सहन करते जाना। क्यों? आप ज्ञान मार्ग के जरिए परमात्मा को पाना चाह रहे हो। और अगर आपकी बुद्धि में बार बार सुख आता रहा, बार बार दुख का अनुभव होता रहा, तो आप उन्हीं से बचने के उपाय में लगे रहोगे, आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। कई लोग करते हैं ना कि अरे मैं उस दिन से योगाभ्यास करना शुरू करूंगा, अगली वसंत में शुरू करूंगा, अगले शरद ऋतु में शुरू करूंगा, या मेरा जिस दिन पेट साफ होने लग जाएगा उस दिन योगाभ्यास शुरू करूंगा। वो दिन कभी नहीं आता। सारे योगाभ्यास तो छूट जाता है बाद में,
सारा फोकस पेट को ही ठीक करने में, ऋतुओं को ढूंढने में है। ऋतु आ भी जाती है, चली भी जाती है। वसंत भी, कई सारे वसंत आए, अगला फिर वसंत आएगा। कई सारी शरद आए, और भी शरद आएंगी। तो तितिक्षा का भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि आप विवेक का पालन कर रहे हैं, वैराग्य का पालन कर रहे हैं, तो तितिक्षा भी जरूरी है। नहीं तो विवेक भी ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। बार बार सुख आपको विचलित कर देगा, दुख आपको विचलित कर देगा। वैराग्य कैसे ठहर पाएगा जब बार बार सुख और दुख से इन्फ्लुएंस हो गए? तो सुख और दुख से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इन्फ्लुएंस, प्रभाव, बहुत खतरनाक चीज है ना। आज एक न्यूज आई, फैंस, फैंस क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। फैंस प्रभावित। एक 8 साल का लड़का, दो दो दोनों 8-8 साल के लड़के, आज उनके माँ बाप उनके मरने की कामना कर रहे हैं, दोनों के। क्यों? उन्होंने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे, और उस वीडियोस को देखते देखते एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया। वो 7 साल की बच्ची थी। 8 साल के बच्चे हैं वो दोनों, 8-8 साल के। हाथ में मोबाइल था। कुछ वीडियोज उन्होंने देखे, और देखते देखते जैसे जैसे उसमें था, वैसे वैसे उस बच्ची के साथ किया। वो बच्ची आज डेथ हो गई। सेम ऐसे ही एक 12 साल का बच्चा था, आज ही की न्यूज है ये। उसने सोशल मीडिया पे देखा कि गोली कैसे बनाते हैं, बंदूक में गोली कैसे चलाते हैं। इस तरह कुछ उसमें जुगाड़बाजी दिखाई गई थी सोशल मीडिया पे। उसने ऐसे ही किया, और अपने चेहरे की तरफ करके उसने चला दिया। वो जो भी सिक्का था, या जो भी उसके पास वस्तु थी, लोहे का छोटा सा टुकड़ा, जिसको वो दूर तक फेंकना चाह रहा था, उसे गले में टक गया, नीचे से ऊपर घुसा, उसकी डेथ हो गई। इन्फ्लुएंस, प्रभावित होना, फैंस बन जाना, है ना। तो सुख दुख दुख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है। नहीं तो उन्हीं में उलझ के रह जाएंगे, इन्हीं को मैनेज करने में रह जाएंगे। तितिक्षा, इनको सहन करते जाओ प्रसन्नता पूर्वक। सुख भी ठहरेगा नहीं, दुख भी ठहरेगा नहीं। ये फिसलने वाले हैं सारे, ये ढलान पे हैं। सुख भी ढलान पे है, दुख भी ढलान पे है। इसको जबरदस्ती ऊपर मत धकेलो कि यहाँ क्यों आ रहा है। इसको जाने दो, साइड से नीचे ही जाने वाला है ये। सुख भी नीचे ही जाने वाला है। इसको, आप रास्ते पे ऊपर चढ़ रहे हो, और ये सामने से आ रहा है, गोल 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 गोल। आप इसको वापस धकेलना चाहोगे ना, जिंदगी भर लग जाएगी, नहीं धकेल पाओगे। थोड़ा सा साइड हो जाओ, इसको निकलने दो। सेम ऐसे ही दुख के साथ, थोड़ा सा साइड हो जाओ, इसको निकलने दो, नीचे ही जा रहा है ये बहुत फास्ट स्पीड से। और सुख की स्पीड तो और भी ज्यादा होती है। दुख थोड़ा सा धीरे धीरे आता है, ऐसा लगता है, हालांकि दोनों की एक ही स्पीड होती है। सुख और दुख को प्रसन्नता पूर्वक सहन कर देना, तितिक्षा। उपरति क्या है? उदासीन भाव धारण करके कर्म करना। उदासीन भाव, उदासीन भाव। आपने किसी किसी ऋषियों को देखा होगा, एक हमें गुरुदेव पढ़ाते थे, आचार्य सत्यजीत जी। आचार्य सत्यजीत जी से हमने आयुर्वेद पढ़ा और दर्शन पढ़े। व्याकरण परम पूज्य गुरुदेव प्रद्युमन जी महाराज, जो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के भी गुरु जी थे, उनसे हमने व्याकरण पढ़ा। आचार्य सत्यजीत जी से हमने आयुर्वेद पढ़ा, दर्शन पढ़े। उनको कभी हमने हंसते नहीं देखा। आचार्य सत्यजीत जी कभी हंसते नहीं। क्यों? जहां भी हंसना आरंभ हो जाता है, तो वहीं हम पकड़ में आ जाते हैं विषयों की। हमें ये चीज पसंद है और ये चीज नापसंद है, वहीं चॉइस शुरू हो जाती है। उनका ये कहना था, जैसे ही हंसी आई, उस चीज के पकड़ में हम आ गए। हम हंसेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से। हम रोएंगे अपनी मर्जी से। किसी ने कोई बात कही तो हम रोने लग गए, किसी ने कोई चुटकुला सुनाया तो हम हंसने लग गए। तो हमारा मन दूसरों हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, हम क्रिया करेंगे। हंसना चाहें तो खुद हंसेंगे, रोना चाहें तो खुद रोएंगे। ये साधक की दृष्टिकोण ऐसा होता है। क्योंकि अगर दूसरों के हंसाने से हंसते रहे, दूसरों के रुलाने से रोते रहे, तो कब तक हम योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, विवेक बुद्धि काम ही नहीं कर पाएगी। दूसरों से प्रभावित होना छोड़ देता है योगी। ओप्रति का भाव, उदासीन भाव धारण करके वो कर्म करता है। उदासीन यानी कि थोड़ा सा ऊंचे स्थित हो जाता है। ऊंची स्थिति, उदासीन मतलब ऊंचे। उत, इसको संस्कृत के अनुसार कहेंगे तो उत, और आसीन। जहां पर सांसारिक व्यक्ति बैठा रहता है ना, उससे थोड़े ऊंचे स्तर पर बैठ जाता है, बौद्धिक स्तर पर। जहां सांसारिक व्यक्ति बैठता है, बैठकर काम करता है, जिस बुद्धि के स्तर का इस्तेमाल करता है, उससे थोड़े ऊंचे स्तर का इस्तेमाल करता है उपरति वाला साधक। ये अपनी सारी विषयों से, इंद्रियों को सारे विषयों से हटाकर सभी कामनाओं से मुक्त हो जाता है। उदासीन भाव धारण करके कर्म करना, ना तो ऐसा इंटरेस्ट लेना कि ये बहुत अच्छा कार्य है ना, और ना ही इसलिए घबराना कि ये कोई बुरा कार्य है। जो कर्तव्य है उसको
उदासीन भाव से, ना तो ज्यादा जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट लेना, ना ही जरूरत से ज्यादा उसमें दुर्भावना लेके आना, उप्रति का भाव, केवल कर्तव्य और कर्म मान करके करते जाना। श्रद्धा, ये भी बहुत जरूरी है। 6 संपत्तियां बताई हैं। एक तो सम आपके पास होना चाहिए, अगर आपको ज्ञान मार्ग के जरिए परमात्मा को पाना है ना, तो सम होना चाहिए, दम भी होना चाहिए, तितिक्षा भी होनी चाहिए, उपरति भी होनी चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए। बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। अगर ये संपत्तियां नहीं है ना, तो रास्ते में कुछ नहीं खरीद पाओगे। जैसे संसार में है, तो तुम्हारे पास नॉलेज भी होनी चाहिए, तुम्हारे पास पैसा भी होना चाहिए, गाड़ी भी होना चाहिए, अच्छे वस्त्र भी होने चाहिए संसार में जीने के लिए, नहीं तो संसार में तुम्हें स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। ऐसे ही ज्ञान योग में अगर आगे बढ़ रहे हो, सम नहीं है, दम नहीं है, तितिक्षा उपरति और श्रद्धा नहीं है, तो तुम्हें स्वीकार्य नहीं करेगा, कोई परम तत्व तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, ये संपत्तियां हैं। श्रद्धा की संपत्ति क्या है? वेद वेदांत और गुरु वाक्य में दृढ़ निष्ठा। वेद वेदांत गुरु वाक्य में दृढ़ निष्ठा, अटल विश्वास। अगर कहीं भी थोड़ा सा ये रहा कि ये शास्त्र गलत हो सकता है या गुरुदेव गलत हो सकता है, तो तुम्हारे संशय कभी नहीं मिट सकते। सोच के देखो, जब गुरु वाक्यों में ही संशय हो गया, तो संशय मिटाने वाला और दुनिया में है कौन? अगर वेदांत में ही संशय हो गया, तो और कौन संशय मिटाएगा? मन की प्यास कब बुझेगी फिर? जो सबसे हाईएस्ट लेवल के टेक्स्ट थे, साहित्य था, उत्तम चेतना में जो लिखे गए ज्ञान की, उनमें ही अगर संशय आ गया, तो फिर संशय मिटेंगे किससे? फिर कहीं संशय नहीं मिटने वाले, है ना? तो वेद वेदांत और गुरु वाक्य में दृढ़ निष्ठा। और यहां तक कहा जाता है कि अंधविश्वास अगर कहीं करना है तो यहीं पर करना है ना? अंधविश्वास का भी अपना एक उपयोग है, विश्वास का अपना यूज है, और अंधविश्वास का साधक हर एक चीज को यूज कर लेता है। अंधविश्वास को भी यूज कर लेगा, है ना? राग का भी यूज कर लेता है, द्वेष का भी यूज कर लेता है, ईर्ष्या का भी कर लेता है, सब चीजों का यूज कर लेता है साधक। जिसके यूज करना नहीं आता, ईर्ष्या में जलता रहेगा। और कोई ईर्ष्या का इतना बढ़िया उपयोग कर लेता है। जैसे कोई एंगर का यूज कर लेता है, एंगर, क्रोध का। सामान्यतः एंगर का यूज क्या करते हैं व्यक्ति? दूसरे को दबाने के लिए। लेकिन समझदार व्यक्ति क्या करता है? खुद की ग्रोथ के लिए। एंगर क्या है? जबरदस्त ऊर्जा का उफान। एंगर को वो क्रोध को क्रोध नहीं समझता, क्रोध को समझता है वो आवेग, ऊर्जा का आवेग। उस समय वो क्या करेगा? कंधों की एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा। तो एनर्जी जो आई है ना गुस्से के जरिए, वो उसको अपनी मसल्स बनाने में उपयोग कर लेगा। ईर्ष्या आई है ना, ईर्ष्या आते ही समय वो क्या करेगा? चेस्ट की एक्सरसाइज करने लगेगा, है ना? बॉडी ओपनिंग कर लेगा वो अपनी ईर्ष्या से। तो साधक व्यक्ति हर एक चीज को इस्तेमाल कर लेता है ना। आम का भी इस्तेमाल कर लेता है, आम को भी खा लेता है, और गुठली को भी छोड़ता नहीं। दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, तो हर एक चीज को बढ़िया इकोसिस्टम बना के रख लेता है वो। तो वेद वेदांत और गुरु वाक्य में दृढ़ निष्ठा और अटल विश्वास का होना, ये श्रद्धा है। ये तुम्हारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है। अकेली ये संपत्ति इतनी बड़ी है कि इससे ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, अकेली ज्ञान, वे श्रद्धा, है ना? सम भी आ जाएगा, दम भी आ जाएगा, तितिक्षा भी हो जाएगी, उपरति भी हो जाएगी, केवल श्रद्धा से, है ना? अकेला ही अपने आप में ये परिपूर्ण है। फिर आती है समाधान। समाधान की स्थिति, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त की एकाग्रता। चित्त तभी अलग अलग विषयों में भटकता है जब संशय में होता है। संशय जब रहता है, तभी अलग अलग जाएगा वो। अगर चित्त में एक बात स्पष्ट हो जाए कि ये चीज पानी है और ये चीज नहीं पानी, बस एक, एक जिस दिन आ जाएगा ना, एक, जहां भी एक आ जाएगा, उस समय चित्त में एकाग्रता आ जाएगी। सारे मल, विक्षेप और कोई भी आवरण, सारे के सारे हट जाएंगे। अभी आपको बोल दिया जाए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। किसी विद्यार्थी से मैं पूछता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी क्या है फिलहाल, बोले से प्रायोरिटी तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कई सारी गिनवाते चले जाते हैं। मैं बोला ये भी हटा दो, इसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से सर ये इंपॉर्टेंट है, और इसके ये इंपॉर्टेंट है, इसके, जब जब तक एक ना बच जाए ना, बिल्कुल एक, ये सारी प्रायोरिटीज भी बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। एक विद्यार्थी ने बोला मुझे गौशाला खोलनी है सर। एक ने बोला सर मुझे जो है ना अपना सेंटर खोलना है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। एक ने बोला सर मैं पीएचडी भी करना चाहता हूँ, मैं लेकिन जल्दी से पैसा भी कमाना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप बहुत बुजुर्ग हो गए, मैं उनका सेवा भी करना चाहता हूँ, अपने पैरों पे खड़ा भी होना चाहता हूँ, उनको सुख भी देना चाहता हूँ, उनके साथ भी रहना, मतलब इतनी सारी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। लेकिन उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? पहली प्रायोरिटी है तुम्हारा पढ़ लेना, अपने पैरों पर ज्ञान के स्तर पर खड़े हो जाना। जब तक ज्ञान तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं होगा, विद्या कंठ की होती है, कंठ में अगर विद्या नहीं है, तो इसका मतलब
तुम कभी भी ढह सकते हो, तुम्हारी कोई प्रायोरिटी पूरी नहीं हो सकती। तो पहले एक को साधना पड़ता है। चित्त की एकाग्रता बहुत जरूरी है। चित्त की एकाग्रता आते ही सारे मल, सारे विक्षेप, सारे आवरण हट जाते हैं। तो ये संपत्ति भी बहुत जरूरी है, चित्त की एकाग्रता। समाधान की स्थिति। समस्या क्या थी? समस्या थी कई सारी प्राथमिकताओं का होना। समाधान क्या है? चित्त का एकाग्रत होना। यही समाधान है। समस्या थी बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं जीवन में, वो समस्या है। चाहे प्राथमिकताएं कितनी बढ़िया हो, कितनी ही व्यवहारिक हो, कोई भी हो, लेकिन वो फिर भी समस्या है। समाधान तो तभी होगा जब पहले हम एक प्रायोरिटी को पूरा कर लें, उसके बाद दूसरी, उसके बाद ही दूसरी होगी, नहीं तो सारी तो एक साथ कभी नहीं होने वाली। तो चित्त की एकाग्रता, समाधान की स्थिति। तो ये छह संपत्तियां बताई। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। एक आ गया मुमुक्षुत्व हमारा। यहाँ मुमुक्षुत्व हमने बताया था, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। छह संपत्तियों को हमने डिटेल से पढ़ लिया। तो विवेक हो गया नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। ब्रह्म के अतिरिक्त सारे संसार को अनित्य समझना, कि ये मिट जाने वाला है, इसलिए इसको ज्यादा वैल्यू मत देना। जो करने योग्य कार्य है वो कर ही लेना, जो व्यवहारिक करने हैं व्यवहारिक रूप से उनको करते जाना, लेकिन जो रियल में हमेशा से रहने वाले हैं, आत्मा, उसके लिए भी कुछ कर लेना। वैराग्य, बिना राग किसी कार्य को करते हुए उसमें लिप्त नहीं होना। षट संपत्ति, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। सीक्वेंस एग्जाम में पूछता है, सीक्वेंस याद रखना। मुमुक्षुत्व, मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा ध्यान रखना, तीव्र इच्छा। अब बात करते हैं अंतरिक्ष साधनों की। आंतरिक स्तर पर भी कुछ करना होगा, इंटरनली, है ना। विवेक तो बाहरी दुनिया के बारे में लगा लिया, वैराग्य भी बाहरी दुनिया से किया, षट संपत्ति भी बाहरी दुनिया से कनेक्टेड है, कि दूसरों को देखना नहीं, दूसरों की बातें सुनना नहीं। उपरति भी बाहरी दुनिया से संबंधित है, कि सुख और दुख बाहर से ही मिलेंगे, तो उनसे भी अटैच रहना। श्रद्धा का संबंध भी कुछ न कुछ बाहरी विषयों से ही है, कि शास्त्र वाक्यों में, गुरु वाक्यों में श्रद्धा, कोई दूसरा व्यक्ति है जिस पर तुम्हें श्रद्धा करनी है। और समाधान भी चित्त की एकाग्रता ही है। चित्त की एकाग्रता भंग क्यों हो रही है? क्योंकि बाह्य विषय हावी है, इसलिए संशय की स्थिति है। तो सब कुछ चीजें बाहर से संबंधित है, वो तो बहिरंग साधन है। अंतरंग में क्या है? अंदर की दुनिया से संबंधित, अंदर की दुनिया से वो संबंधित है। तो अंदर की दुनिया में सबसे पहले आता है सुनना, है ना। हमारी प्राचीन परंपरा सुनने की रही है, सुनने की। हम, ज्ञान की परंपरा हमारी कानों के माध्यम से ही आगे बढ़ी है। हमने गुरु के वाक्य को सुना है और आगे बढ़ाया है, आगे अपने शिष्यों को सुनाया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया। कान का बहुत बड़ा महत्व है हमारी वैदिक साहित्य परंपरा में या आध्यात्मिक परंपरा में। तो उचित और अनुचित, करणीय और अकरणीय के संबंध में संशय निवृत्ति के लिए गुरु मुख से उपदेश ग्रहण करते जाना, ये सुनना है। उनसे नोट्स नहीं लेने हैं, उनसे लिखवा कर नहीं लेना है, उनसे ये नहीं बोलना कि प्रैक्टिकली वीडियो करके वीडियो दिखाओ एक, नहीं। केवल वो बोल दें, उचित अनुचित, करने योग्य और ना करने योग्य, उसके संबंध में अपने संशय का निवारण करो गुरु मुख से उपदेश सुन करके। ये होता है सुनना। क्या सुनना है? अपने विषयों, अपने करणीय अकरणीय, उचित अनुचित से संबंधित जो संशय हैं, उनका समाधान सुनना है गुरुमुख से। फिर जो समाधान तुमने सुना है, उस सुने हुए को अपने अंतःकरण में ठीक ठीक निश्चित कर लेना, कि हाँ, बिल्कुल समझ में आ गई बात। ऐसा नहीं पूछा जाए, भाई समझ में आ गई बात, हाँ, ठुक कुछ कुछ आइए, कुछ कुछ, है ना। नहीं अभी तो नहीं आई, मैं विचार करूंगा इसके ऊपर। नहीं नहीं, विचार करो। जब तक समझ में नहीं आ जाती, तब तक केवल सुनना सुनना हुआ, मनन नहीं हुआ। विचार करो, जो बोला गया है उसको मनन करो। जब तुम्हें लगे कि हाँ बिल्कुल स्पष्ट आ गया, मुझे जो गुरुजी कहना चाह रहे थे पूरी स्पष्ट आ गई इस बात समझ में, तब समझना वो मनन की क्रिया थी। मनन की क्रिया से ही कोई ज्ञान जो सुना है वो ठीक ठीक रूप से समझ में आएगा। मनन नहीं किया है तो कान, एक कान से सुना है दूसरे कान से निकल गया, इसी को बोलते हैं एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। जब तक मनन का उसमें क्रिया नहीं हुई, जैसे ही मुख से भोजन डाला और गोदा भाग से निकल गया, पाचन की क्रिया नहीं हुई बीच में, तो ये मनन क्या है? पाचन है ये। जिसका मनन जितना कमजोर है ना, वो 8 घंटा पढ़ता है और 8 घंटे का कंटेंट बाहर निकाल देता है। एक कान से 8 घंटे सुना, मान लो, दूसरे कान से 8 घंटे ही निकाल दिया बाहर, है ना। जिसने जैसा खाया भोजन वैसा का वैसा निकाल दिया। मनन है हाजमा। मनन रोकेगा जो सुना है ना,
ये बाहर ना निकल जाए, मनन रोकेगा उसको भीतर ही। कक्षा के बाद अगर 2 मिनट आपने चिंतन कर लिया, मनन कर लिया, जिसको हम रिवीजन बोल देते हैं, वो मनन ही है, ताकि ठीक ठीक बात समझ में आ जाएगी, तो जिंदगी भर नहीं निकलेगी। और फिर जो समझ में आया है, जो समझ में आ गया है, उसके साथ साक्षात्कार करने की योग्यता करना, उसके साथ जुड़े रहना, अनुभूति करना, उसकी साक्षात्कार करने की योग्यता आ जाएगी उससे। जो समझ में आया है उसको निरंतर पालन करते हुए ध्यान करना, फिर उससे अनुभूति हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा। अभी गुरु जी ने कहा था अद्वैत है, दो नहीं है। पहले इसको चिंतन मनन करके बुद्धि में प्रतिष्ठित कर लेना कि हाँ दो नहीं है। धीरे से निश्चय हो जाएगा ना, तो फिर एक दिन वो दो नहीं है का अनुभव भी हो जाएगा, साक्षात्कार भी हो जाएगा। ये निधिध्यासन है। अभी गुरु जी ने कहा, शिक्षक ने कहा कि रिवीजन कर लो, मस्तिष्क में बैठ जाएगी बात। अभी केवल मान लेना, किसी दिन वो अनुभव में भी आ जाएगी कि बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो दूसरा उपाय ही नहीं था, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। किसी दिन उसका रियलिटी में साक्षात्कार हो जाएगा, अनुभूति में आ जाएगा वो कि बात बिल्कुल पक्की थी, सच्ची थी। बिना रिविजन के, बिना मनन के कोई विद्या किसी काम की नहीं। 8 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना, डजेंट मैटर। हमने तो कभी काउंट ही नहीं किए, घंटा 8 घंटे पढ़े, जब पढ़ने लगे तो पढ़ ही दिया, फिर हमने कभी घंटे नहीं देखे 12 बजे की 2 बजे, नहीं। और जिस दिन नहीं पढ़े तो नहीं ही पढ़े, फिर ये मन में नहीं रखा कि भाई आज नहीं पढ़े, आज नहीं, नहीं। पढ़ना है तो पढ़ ही लिया फिर, है ना। पूरा पूरा जो भी किया, पूरा पूरा, या तो थोड़ा सा भी नहीं, या फिर पूरा पूरा। इसी से जिंदगी आसान बनती है। टुकड़ों में मजबूरी है, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ना जरूरी है, विद्यार्थी पूछते हैं। 2 घंटे। मैं बोला कि 1 मिनट पढ़ना जरूरी है बस। और 1 मिनट में हो जाएगा। अगर 1 मिनट ढंग से पढ़ लो और रोज पढ़ लो, तो एक ही मिनट से बात बन जाएगी। नहीं तो चाहे तुम एक पूरे 24 घंटे पढ़ते रहना, तब भी बात नहीं बनेगी। एकाग्र होकर तुमने एक ही मिनट पढ़ लिया ना, तो एक उत्तर ठीक हो जाएगा। और बिना एकाग्रता के 24 घंटे भी पढ़ लिया ना, तो आधा उत्तर भी ठीक नहीं होगा, तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। श्रवण मनन और निधिध्यासन। कुछ विद्वानों ने इसमें समाधि नाम का भी चौथा अंतरंग साधन जोड़ दिया है, जो एग्जाम में पूछ लिया गया। ठीक है। कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा है कि साधन चतुष्टय चार हैं, अंतरंग साधन भी चार हैं और बहिरंग साधन भी चार हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है। तो अंतरंग में तो ये आते हैं श्रवण मनन और निधिध्यासन, सीक्वेंस में तो यही आते हैं। लेकिन चौथा साधन समाधि को माना गया है। और जिन्होंने समाधि को चौथा अंग नहीं माना, उनका ये कहना था कि समाधान जो है ना, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, षट संपत्ति में जो समाधान है वही है समाधि, वही है समाधि। और जिनको वो बात समझ में नहीं आ रही है, तो अंतरंग में ही वो गिन रहे हैं समाधि को, समाधान ही समाधि को कहते हैं। लेकिन एक ने समाधान को षट संपत्ति में गिन लिया और समाधि को भी अलग से काउंट कर लिया, तो चौथा ही साधन माना गया है। तो इस प्रकार से ज्ञान योग का विषय हमारा पूरा होता है। इसमें से किसी विद्यार्थी कोई शंका नहीं हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अनाथा कक्षा को विराम दें।